कार सभी साथियों को उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बड़े होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी फिजिकल 2024 के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप सभी कैंडिडेट्स को जो भी एसएससी जीडी 2024 का फिजिकल देने जाने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स को कुछ जो 5 मिस्टेक जो अधिकतर स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के द्वारा फिजिकल में और मेडिकल में देने जाते हैं तो वहाँ पर जो की जाती है उनके बारे में मैं आपको अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ ताकि आप वो गलतियाँ वहाँ पर न दोहराएं, नहीं तो आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर अधिकतर कैंडिडेट्स मात खा जाते हैं और वहाँ पर वो गलतियाँ कर देते हैं, उस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और उनका जो वर्दी का सपना है वो अधूरा रह जाता है। लेकिन इस बार मैं आपको ये 5 मिस्टेक्स पहले ही क्लियर कर दूंगा ताकि आपका जो फिजिकल में जो आंसर जो सिलेक्शन नहीं होता है, वर्दी का सपना टूट जाता है, वो इस बार नहीं टूटेगा क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ और आपका जो वर्दी का सपना है वो वर्दी आपको मिलने वाली है और वो मिल के रहेगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। और मेडिकल रीमेडिकल कैसे होगा, मेडिकल पॉइंट से आपको कैसे बचना है, एंट्री से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से पूरा कंप्लीट जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर में आने वाली और एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप सभी जैसा कि आप सभी को बताओगे आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। तो ये जो एडमिट कार्ड रहेगा वो आपकी केवल फिजिकल के लिए रहने वाला है, यानी कि ये केवल फिजिकल के लिए नहीं रहने वाला है बल्कि आपकी जो तीनों फॉर्मेलिटी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड जो आपकी फिजिकल है उन तीनों के लिए ही एक ही एडमिट कार्ड रहने वाला है और अलग अलग एडमिट कार्ड जारी नहीं होने वाले। नहीं तो आप इस गलतफहमी में हो कि ये केवल फिजिकल का है, फिजिकल का नहीं है। तीनों फॉर्मेट के लिए फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों के लिए एक ही एडमिट कार्ड रहने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप जब फिजिकल देने जाएंगे तो उससे पहले अपने जो बायो अंगूठा है, अंगूठा को साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि आपको वहाँ अंगूठे का जो छाप लिया जाता है उसके दौरान आपको वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको वेट भी देरी भी हो सकती है। तो इस वजह से अपना जो अंगूठा है उसको घिसा नहीं रखें, बिल्कुल क्लियर रखें, साफ सुथरा रखें, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो फिजिकल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, तो नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स इसमें दे रखे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बारी। सबसे पहले तो आपको एक क्या ले जानी है, आपकी जो सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र जो होगा आपके पास, सेकेंडरी जो आपने पास किया होगा उसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना है और उसमें एज, नेम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके एडमिट कार्ड से मैच होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है आपके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो परमानेंट रेजिडेंस जहाँ आप रहते हैं वहाँ का आपका होना चाहिए, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है और इसी के साथ 2 फोटो आपको ले जाने हैं और कोई सा भी एक आपको जो अपना आईडी कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा। तो कोई सा भी आईडी कार्ड आप ले जा सकते हैं, या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, कोई सा भी एक आप ले जा सकते हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं फिजिकल के लिए। अब हम बात करते हैं क्या प्रोसेस रहने वाली है और कौन सी गलतियाँ जो आपके द्वारा की जाती है। जो पीएसटी पीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो पूरी प्रोसेस रहने वाली है कितने दिन में, 39 डेज में पूरी कंप्लीट होने वाली है, जिसमें आपके 100 कैंडिडेट्स पर डे, फर्स्ट 7 डेज देर आफ्टर, यानी कि हर दिन आपके 100 कैंडिडेट्स का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी कराया जाना है वो हर दिन 100 सेंटर पर 100 कैंडिडेट्स का कराया जाना है और 39 दिन के अंदर ये पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। अब आपकी जो फिजिकल जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उन सभी की शुरुआत कहाँ से होती है, आपकी जो फिजिकल है एसएससी जीडी 2024 की शुरुआत आप फोटो देख रहे होंगे, यहाँ से आपकी एंट्री होती है। अगर आपके हाइट अगर कम है, कम ज़्यादा कुछ भी अगर यहाँ पर हो जाती है तो आप यहाँ से आपको घर भेज दिया जाता है। लेकिन अगर जैसे आप यहाँ से क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आईडी प्रूफ है वो आपके चेक किए जाते हैं। यहाँ पर जितने भी आईडी प्रूफ और जो भी है वहाँ यहाँ पर आपके चेक कर लिए जाते हैं और फिजिकल के लिए जो फॉर्म है वो आपसे यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। तो आपकी जो भी हाइट मेजरमेंट है वो सब कुछ यहाँ पर करा दिया जाता है और डॉक्यूमेंट्स सारे आपके यहाँ चेक कर लिए जाते हैं। जैसे आप उसको हाइट मेजरमेंट को क्लियर करते हैं आपको यहाँ भेज दिया जाता है और यहाँ पर आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी को चेक कर लिया जाता है। उसके बाद आपको कुछ ऐसे चेस्ट नंबर फिजिकल के लिए आपको कुछ ऐसे चेस्ट नंबर दे दिए जाते हैं। उसके बाद आपकी जो रनिंग है उसको रनिंग की जाती है और रनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें आपके जैसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो रनिंग है वो यहाँ से उनको चेस्ट नंबर दे देने के बाद उनकी रनिंग करवाई जाती है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद आपके दोबारा से हाइट मेजरमेंट होता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि दोबारा से हाइट मेजरमेंट ये होता है क्योंकि यहाँ पर फिक्स कितनी हाइट है आपकी वो चेक की जाती है, क्योंकि आपकी हाइट वहाँ तो आप जैसे जैसे करके निकल जाते हैं, उसको जितने जैसे करके आपका जो सिर है उसके टच होते ही आप वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें मात खा जाते हैं, अपनी जो हाइट है वो थोड़ी कम ज़्यादा रहने की वजह से यहाँ भी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है।
तो इसी के बाद आपका होता है चेस्ट मेजरमेंट। चेस्ट मेजरमेंट में आपके 80 सेंटीमीटर जो है आपकी चेस्ट होना चाहिए और फुल आने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और आपकी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको इसमें छूट देखने को मिल जाती है। के बाद आपको दे दिया जाता है एक फिजिकल के लिए जो फिजिकल की जो डिटेल है, आपकी हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, वो सारी डिटेल भरने के लिए आपको कुछ ऐसा एक फॉर्म दे दिया जाता है। इसमें आपकी सारी डिटेल भरी आपसे ही भराई जाती है कि चेस्ट क्या है, हाइट क्या है, जो आपको ऑलरेडी बताई गई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है। फिजिकल की सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद अब आती है, अब शुरू होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू होता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके सबसे पहले आपकी जो है आपकी सारी जो मेडिकल जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाती है, क्या क्या आपकी सारी चीज़ें हैं, और आपको एक फॉर्म दिया जाता है। जैसा कि आप सभी को मैं स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। आप सभी मेडिकल जो है ऑफिसर है उनके द्वारा एक फॉर्म दिया जा रहा है इनको कैंडिडेट्स को, तो ऐसा कुछ फॉर्म उनको दिया जाता है और इसमें उनकी जो मेडिकल की जो क्या क्या डिटेल्स रही, क्या क्या उनके जो सारे चेकअप किए जाते हैं मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, वो सारी डिटेल्स इनको इन फॉर्म में फिल करनी होती है। तो कुछ ऐसा उनको एक फॉर्म दे दिया जाता है, इसमें सारी डिटेल आपको भरनी होती है और चेस्ट नंबर भी आपका को जो फिजिकल में दिया गया था वो कुछ अलग होता है और ये कुछ नया आपको यहाँ पर एक चेस्ट नंबर मिलता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। आप इसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके आईडी प्रूफ जो भी ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या जो भी है वो सारी चीज़ें चेक होती है। उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है और दोबारा से नेक्स्ट डे आपको सुबह 6:30 पर बुलाया जाता है। उसके पीछे रीज़न है कि सुबह आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, दोबारा से सारी चीज़ें आपको एक मेडिकल जो डॉक्टर है उसके पास भेजा जाता है और सारी चेकअप आपके कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसकी भी डेट आपको दी गई है जैसा कि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। हम बात करें तो रिजल्ट आपका कब आने वाला है, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट बाय एसएससी के द्वारा आपका जो रिजल्ट है वो फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा कितने दिन में, और डेट आप सभी देख सकते हैं 7 दिसंबर 2024 को आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 14 दिन के भीतर आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट मैंने बता दी, एंट्री से लेकर सिलेक्शन तक पूरी डिटेल मैंने आपको सभी को अच्छे से क्लियर कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो अगर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।